गृहस्थ साधना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके सेवा नहीं किया जा सकता है ना? सफ़ेद करता है। और वैसे भी कहा गया है जब हम जन्म लेते हैं तो सफ़ेद वस्त्र, मरते हैं तो सफ़ेद वस्त्र, है ना। तो ये नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप देखना है शुरू कर चुके हैं ग्रामीण रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ मधुसूदन यादव। मैं ब्रह्मा कुमारी खुशबू शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय की योगा टीचर हूँ। बताइए दीदी कि आदमी के जिंदगी में योग का क्या महत्व है और ध्यान का क्या महत्व है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। योग माना हुआ परमात्मा से जोड़ना, अपने मन को उस परमात्मा से जोड़ देना। और परमात्मा से जब हमारा मन जुड़ता है तो हमें असीम शांति की प्राप्ति होती है, जो कि अभी व्यक्ति को बहुत ज़रूरत है। उसके जीवन में शांति की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग सभी को योग करना सिखलाते हैं। और ध्यान माना हुआ उस चीज़ का यानी योग का ही दूसरा नाम ध्यान है। उसके डीपली गहराई में चले जाना ही ध्यान हुआ, है ना। और योग हुआ जो चलते फिरते उस प्रभु का चिंतन करते रहे। अच्छा, लोग अगर मान के चलिए इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर ध्यान और योग करते हैं तो उनको सबसे बड़ी जो अनुभूति होती है, पहला अनुभूति क्या होता है? जैसे मान के चलिए हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है और हमने योग और ध्यान को अपनाया तो हमारे जिंदगी में सबसे पहली अनुभूति क्या होगा? सबसे पहला अनुभूति हमें शांति, सुकून मिलती है और खुशी मिलती है। क्योंकि हम भाग दौड़ की ज़िंदगी से इतना तनाव से ग्रसित हमारा जीवन होता है, जो मन करता है जो मुझे सुकून मिले जीवन में, है ना। तो सुकून जब हम उस भगवान के पास बैठ जाते हैं, हमें कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ ये हमें समझना चाहिए जो मैं भगवान के पास बैठा हूँ। घंटों उसके पास महसूस होता है जो मैं उसके पास बैठा हूँ। बैठे बैठे उसकी करंट का हमें फीलिंग अनुभव होता है, जो भगवान की करंट की चाप मेरे पास आ रहा है। और फिर उस याद में जब खो जाते हैं तो असीम शांति मिलती है। और अच्छा, यहाँ मतलब पीछे थोड़ा एक बार दिखा दीजिएगा कि शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय मतलब क्या चीज़ का विश्वविद्यालय है? इस विश्वविद्यालय में क्या सिखाया जाता है? ये आध्यात्मिक विद्यालय हुआ, है ना। यहाँ पे अध्यात्म ज्ञान दी जाती है, जैसे कि गीता, रामायण, वेद, पुराण जितने भी ग्रंथ हैं, इस सभी का निचोड़ यहाँ पे सिखाया जाता है। इसलिए इसका नाम हुआ ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं कि हमारी उपस्थिति जो है आज कछुआ कदम चौक जाले में है और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी दिखे। कैसे आदमी को जिंदगी में आ सकता है और उनके जिंदगी में कैसे ध्यान और योग से क्या अनुभूति हो सकती है, यहाँ पर जो साधिका लोग हैं वो सिखाते हैं। एक चीज़ बताइए साध्वी जी कि क्या लगता है कि ये विश्वविद्यालय में जो शिक्षा देता है वो शिक्षा किस पे आधारित है? अध्यात्म सनातन धर्म से आधारित है या और भी कोई धर्म से आधारित है? जी नहीं, ये सनातन धर्म से ही आधारित है और गीता के ऊपर ही हम लोग समझाते हैं। अच्छा। क्योंकि गीता में ही राजयोग के बारे में बताया गया है और गीता का उपदेश स्वयं भगवान हम बच्चों को सुनाते हैं, जिसे गीता ज्ञान मुरली कहते हैं हम लोग, जो प्रत्येक दिन हम लोग को सुनने को मिलता है। तो गीता और सनातन धर्म से रिलेटेड है ये। अच्छा, राजयोग आप लोग जो बार बार एक शब्द का उपयोग करते हैं, राजयोग, ये राजयोग है क्या? राजयोग माना स्वयं पे राज्य करना। अच्छा, है ना। मतलब यहाँ दुनिया पर राज नहीं, स्वयं पर राज करने की पहली बात सिखाई जाती है। जो व्यक्ति स्वयं पे राज्य करना सीख लिया वो तो विश्व पे राज्य करेगा ही। सबसे कठिन होता है स्वयं पे राज्य करना। तो यानी राजयोग का अर्थ ही हुआ जो हमें राजा बना देता है ना। तो इसलिए भगवान हमें राजयोग सिखाकर विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनाने की शिक्षा देते हैं। जी, मतलब राजयोग यही हुआ है कि मतलब हम खुद पे कैसे राज करें, कंट्रोलिंग पावर आती है हमारे अंदर, खुद को कैसे मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये पावर हमें राजयोग से मिलता है। ध्यान से क्या क्या हासिल कर सकते हैं? ध्यान, वही मैंने कहा ना, ध्यान जो हुआ उसके गहराई में चले जाना हुआ। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा जो ध्यान नहीं, याद करो, उस परमात्मा को याद करो, है ना। और परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और ज्ञान की अनुभूति होती है। ये 7 गुण जो हमारी आत्मा का जो खोई हुई शक्ति है उसको उजागर राजयोग से होता है। और उसके गहराई में चले गए तो ध्यान में चले गए। एक चीज बताइए, वाइट रेस की बात कर रहे हैं तो हमारी सनातन धर्म में ही देवी सरस्वती जो आती हैं सनातन धर्म से ही है और उनका ड्रेस
वाइट White है, है। सफेद वस्त्र ही वो पहनती, हंस वाहनी उनको दिखाया गया है। जी। यानी ये जो ड्रेस है ना, ये सरस्वती का ड्रेस हुआ, और सरस्वती ज्ञान की देवी थी, तो परमात्मा ने हमें वैसा बनाया। यानी सफ़ेद ड्रेस जो होता है हमारे मन को सफ़ेद करता है। और वैसे भी कहा गया है, जब हम जन्म लेते हैं तो सफ़ेद वस्त्र, मरते हैं तो तो भी सफ़ेद वस्त्र, है ना। तो ये सनातन धर्म तो है ही। जी। मरना भी तो सनातन धर्म में, जब मरते हैं तो कफन ओढ़ाते हैं ना, जी वो सफेद होता है, सफ़ेद ही होता है। तो ये सनातन धर्म से, ये अन्य और किसी धर्म का ड्रेस नहीं हुआ, है ना। मानते हैं और भी धर्म में वाइट। अच्छा। शादी परमात्मा को, अपना प्राणों का पति भगवान को मानते हैं, और परमात्मा को अपना पति मानकर और जो है समाज की सेवा करना चाहते हैं। अगर कहीं ना कहीं हम गृहस्थ में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो समाज सेवा हम नहीं कर पाएंगे। बोला जाता है कि सबसे बड़ा अगर कोई बैरागी है तो वो गृहस्थ जीवन है, और सबसे बड़ा कोई साधना है तो गृहस्थ साधना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके सेवा नहीं किया जा सकता है ना? देखिए, कर सकते हैं, ऐसी मतलब बात पूर्ण नहीं रूप- है, पूर्ण रूप- पूर्ण रूपेण से नहीं। यानी हमारा माइंड जो है बटेगा ना, बच्चों में, परिवार में, घर में, फिर थोड़ा समाज के लिए आप भी थोड़ा समय निकाल के यहाँ आएंगे। बिल्कुल। 24 आवर आश्रम में नहीं समय दे नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जबकि हम लोग क्या है, 24 आवर समाज की सेवा के लिए तत्पर है। यानी हम लोग भी एक रूहानी योद्धा है। अभी कल दीपावली, फिर हम नेक्स्ट बार में आपको पूरे एपिसोड दिखाएंगे। और अभी हम लोग कुछ ज़्यादा बात न करते हुए थोड़ा तीखा बहस के